ओम शांति 11/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता है। प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलेनाथ कैसे है? उत्तर, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे मैं ले लेते हो। हम बाबा को क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते हैं। और क्या ले लेते हैं? मैं ले लेते हैं, सिर्फ थोड़ा सा देकर मैं ले लेते हैं। इसलिए ही बाप को भोलेनाथ कहा जाता है। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? भोलेनाथ। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है। वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं है, सदा ही देता है। ऐसा बेटा है, भगवान को बेटा बनाएंगे, वो कुछ लेता नहीं है, हमेशा देता है। और ऐसी सेवा करेगा जो आपकी सेवा खुद का बेटा भी नहीं करेगा। तो इसलिए उसको बेटा बनाना है, भगवान को। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता है। ज्ञान में समझ से करते हैं, इसलिए सदाकाल का मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रू रियान कर रहे हैं। वो ऐसे कहेंगे रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो वेद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। यह है परमात्मा ज्ञान आत्माओं के प्रति। भगवान वाच शालिग्रामोपति, आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। आगे तुम देह अभिमानी थे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो, बाप ने ही समझाया है। आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है निराकार, उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता है। और सब कहेंगे मेरा शरीर है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा यह मेरा शरीर है। बाकी वह सब है जिस्मानी पढ़ाइयाँ, अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती है। बीए आदि कितने नाम है, इसमें एक ही नाम है पढ़ाई। भी एक ही पढ़ाते हैं, एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं। तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको वेद का बाप पढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कहेंगे कि नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा नहीं है। परमात्मा ज्योति बिंदु है और उनका नाम शिव है, वह निराकार है। तो ऐसे नहीं कहेंगे नाम रूप से है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है, कहेंगे फलाने का यह शरीर है। वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, मनुष्य के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव। और शिव बाबा का नाम किस पे पड़ता है? शरीर पे नहीं पड़ता है, आत्मा पे है। वो परमात्मा, उनका नाम आत्मा पे है और मनुष्य का शरीर पे पड़ता है। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। यह शरीर तो उनका नहीं है। भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं, वह है ही एक। फिर मनुष्य, उनको 24 अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है, परमात्मा को ठिक्कर भीतर सब में कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है, मेरी कितनी गलानी की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकता। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है। गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्मकांड करते आए हो। अब यह ज्ञान है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। यह ज्ञान और वह है भक्ति। यह ज्ञान है और वो भक्ति है। भक्ति में अंधश्रद्धा है और ज्ञान में समझ है।
समझ से काम करते हैं। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की है तो फलाना मर गया। तो वहम पड़ना शुरू हो जाता है कि डर लगना शुरू हो जाता है, भक्ति नहीं करेंगे तो वो मर गया, वो ऐसा हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान जब मिल गया है तब कुछ गलत हो ही नहीं सकता है उसके साथ। ये हमेशा याद रखना है, हमें भगवान मिल गया है। अब हमें ज्ञान से क्या मिला? भगवान स्वयं मिल गया। भक्ति नहीं करते उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया। वो अपना अकाउंट है, सबका कार्मिक अकाउंट है, वो तो देखो सबको भोगना ही भोगना है। बीमार हो गया परंतु ऐसे है नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाएं, आप आकर पतितों को पावन बनाएं, सबकी सदगति करो। तो बाबा को पुकारते हैं। तो अब मैं आया हूँ, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और राम राज्य दोनों बेहद है, दोनों का टाइम बराबर है। इस समय भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है। भोगी होने के कारण दुनिया में जनसंख्या बढ़ गई है, उसका कारण ही यही है कि भोगी हो गए हैं। आयु भी कम हो गई है, होती है, वृद्धि जास्ती न हो उसके लिए फिर प्रबंध रचते हैं। निश्चय प्रबंध रचते हैं कि जास्ती ना हो, पर कुछ कर नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो बाप का ही काम है, तो मनुष्य के हाथ में नहीं है, सिर्फ भगवान ही कर सकता है। तो अब बाबा आए हुए हैं, बाप आते ही हैं कम करने। अब बाबा जनसंख्या को कम करने आए हुए हैं। पुकारते भी हैं बाबा आकर अधर्म विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं है कि बाप कितना कम कर देते हैं। थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती है। फिर नंबरवार पाठ बजाने आती है। नाटक में जितना पाठ देरी से होता है वह घर से भी देरी से आते हैं। जो जिनका पाठ देरी से होता है तो वह देरी से आते हैं। नाटक में जितना पाठ देरी से होता है वह घर से भी देरी से आते हैं। अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पाठ बजाने। तुम्हारा भी ऐसे है, पिछाड़ी में जिनका पाठ है वह पिछाड़ी में आते हैं। तो इस ड्रामा में जिसका जब पाठ होता है वह तब भी आता है, जैसे मूवी में होता है जिसका पार्ट होता है तो वो करेक्टर तभी आता है। तो वैसे भी आत्माएं तभी आती है जब उसका ड्रामा में पार्ट होता है। जो पहले पहले शुरू के पाठधारी हैं वह सतयुग आदि में आते हैं। जो पहले पहले पाठधारी हैं अर्थात देवी देवता, वो कब आते हैं? सतयुग आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं, टाल टालियां पिछाड़ी तक आती रहती है। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती है और सवेरे याद में बैठते हो, वह है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, तो देखना है अपने को आत्मा ज्योति बिंदु बाबा को देखना है। योग अक्षर छोड़ दो, इसमें मूंझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। बाप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या यह अच्छी बात है? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। शिव बाबा आकर इस ड्रामा के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। यह वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारी सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पाठधारी हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, हिसाब निकालते हैं, एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह ही कहाँ? इतनी जगह नहीं है, कहते हैं तो हिसाब निकालते हैं। तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती है हमारा घर खाली हो जाता है। ऊपर से परम धाम से सब आत्माएं आए थे, वो हमारा घर है आत्माओं का, वो क्या है खाली हो जाता है। बाकी भी जो बचत है वह भी आ जाती है। बाकी जो बचते हैं वो भी आ जाते हैं। झाड़ कभी सूखता नहीं है, चलता आता है। पिछाड़ी में जब वहाँ कोई रहता नहीं, ऊपर परम धाम, फिर सभी जाएंगे। जब वहाँ सब आ जाएंगे तब फिर वापस सभी जाएंगे। फिर
नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर हैं। शरीर तो सबका बदलता जाता है। वह भी जन्म वह भी जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते हैं। यह वर्ड ड्रामा कैसे चलता है सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तो इस ड्रामा का किसी को नहीं पता है, सिर्फ भगवान ही आकर समझाते हैं इस वर्ड ड्रामा को। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं वेद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं। वेद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड हैं। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा ही है, बाकी तो सब लिमिटेड हैं। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं, सिर्फ यही बना सकते हैं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। जब से यज्ञ शुरू हुआ तब से हम लिखना शुरू कर दें तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए पढ़ाई दी है सागर की शाही बना दो। इसलिए बढ़ाई की गई है इस ज्ञान की, भगवान के, शिव बाबा के, कि सागर की शाही बना दो। फिर भी यह भी कह देते हैं चिड़ियाओं ने सागर को हब किया। बढ़ाई की है कि सागर को शाही बनाओ और जंगल को कलम बना दो और धरती को कागज बना दो, फिर भी उसकी बढ़ाई लिखी नहीं जा सकती परमात्मा की। तो ये उसकी बढ़ाई में कहा गया है। फिर यह भी कह देते हैं कि चिड़ियाओं ने सागर को हब किया। चिड़िया ने ही सारे सागर को हब कर लिया, ये भी कह देते हैं। ये है ज्ञान की बात। तुम चिड़ियाएं हो, सारे ज्ञान सागर को हब कर रही हो। हमारे लिए कहा गया कि हम अभी बाबा में जो सारा ज्ञान है वो हम सारा ज्ञान ले लेते हैं। तो इसलिए कहा गया चिड़ियाएं वो सारे ज्ञान सागर को हब कर रही हो, तुम अभी ब्राह्मण बने हो। तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कलप कलप तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। जितना जो पुरुषार्थ करता है उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं है कि राम को बाण क्यों दिया। अर्थात राम को बाण इसलिए दिया है कि जो कम पढ़ते हैं उनको बाण मिला है। मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है। उन्होंने क्या समझ लिया, राम ने मार दिया रावणों को, मनुष्य को मार दिया। तो ऐसा नहीं है, मारने के लिए नहीं है वो दिखाया है कि जो पढ़ाई में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं उनको क्या मिलता है, ये बाण मिलता है उनको। तो हमें अच्छे से पढ़ना है, बाण नहीं लेना है, बांसुरी लेनी है। मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है, इस समय है ही मारा मारी। तुम जानते हो जो जैसे कर्म करते हैं उनको ऐसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बड़ी और तंदुरुस्त होंगे। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं, यहाँ जब बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं। तो कहते हैं 3 लौकिक और 1 शिव बाबा। क्योंकि वह वर्षा देता भी है तो लेता भी है। वह वर्षा देता है तो वह वर्षा लेता भी है। हिसाब है, उनको लेने का कुछ है नहीं, वह तो दाता है। बस उनको वारिस बनाते हैं, वह लेते कुछ भी नहीं है, ना कुछ खर्च करते हैं, क्योंकि वह दाता है। लेकिन हमें समर्पित करना होता है मन बुद्धि से। चावल मुट्ठी देकर तुम मैं ले लेते हो, इसलिए भोलेनाथ है। इसलिए शिव बाबा को क्या कहा गया है, भोलेनाथ कहा गया है। पतित पावन ज्ञान सागर। अब बाप कहते हैं ये भक्ति के जो शास्त्र हैं, ये भक्ति के जो शास्त्र हैं उनका सार समझाता हूँ। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं यह सुख कांग विष्टा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, जो फिर नरक में आना पड़े, हमको मोक्ष चाहिए। परंतु यह याद रखो कि यह वेद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। बना बनाया है तब गाते हैं बनी बनाई बन रही है, परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है।
जो कुछ पास किया है वह फिर होगा। 84 का चक्कर तुम लगाते हो, यह कभी बंद नहीं होता है, बना बनाया है। इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो? उड़ा कैसे सकते हो? तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, यह एक ही है। अनेक मतें हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें एक है भाई, लेकिन तुम अलग नहीं हो सकते, तुम्हारा पार्ट है। और एनर्जी कभी समा नहीं सकती। नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, वो सिर्फ ट्रांसफर होती है। अनेक मतें हैं, अनेक धर्म है, फिर कह देते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। क्या कह देते हैं? तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तुम्हारी श्रीमत से सदगति मिलती है, सो तुम ही जानते हो। तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने। पढ़ाई पढ़ें और हमारी सदगति हो। जब सदगति हो जाती है तो फिर कोई बुलाते ही नहीं है। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं। जब हमें सुख मिल जाएगा फिर कोई नहीं बुलाता है सतयुग में। तो अब जब दुख शुरू होता है तब बुलाना शुरू करता है। तो बाबा कहते हैं अब क्या करें, क्या क्या होना है? दुखों के पहाड़ गिरने हैं, खून नायक खेल दिखाते हैं और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। खेल भी दिखाते हैं और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। उंगली से पहाड़ उठाया, तो वो किसका प्रतीक है? इस कलयुग का। वो कैसे? ये कलयुग रूपी पहाड़ सबके सहयोग से, सब पवित्रता के सहयोग देंगे अपना अपना, तब ये उठेगा, परिवर्तन होगा, सतयुग में चेंज होगा। उंगली से पहाड़ उठाया, तुम इसका अर्थ जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो। उसका अर्थ क्या है? हम थोड़ा से, कितने हैं? 33 करोड़ आत्माएं सहयोग देंगे बाबा को पवित्रता का, और ये दुख का पहाड़ हट जाएगा। दुख भी सहन करते हो, दुख भी हम सहन करते हैं। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक राजाई का तुमको मिलता है। तो हमें सबको वशीकरण मंत्र देना है याद का, कि अपने आप को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। कहते भी हैं तुलसीदास चंदन घिसे, तो ये कहावत भी है इस पे। तिलक राजाई का तुमको मिलता है अपनी मेहनत से। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो, अब हम मेहनत कर रहे हैं राजाई के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए। तो देखो कितनी बड़ी पढ़ाई है, तो हमें अच्छे से पढ़ना है। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो, राजयोग जिससे राजाई मिलती है वह पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, यह दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजाएं महाराजाएं मिलते हैं। यह पाठशाला है, समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं। कोई ब्राह्मण समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं ले आ सकती है। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे, इसलिए अलाउ नहीं है। तो किसी भी पतित को नहीं लेके जाना है, क्योंकि वायुमंडल खराब करते हैं, तो इसलिए अलाउ नहीं करते। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है। अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी। यह हुआ अपने आप को शापित करना। विकार है ही रावण की मत। राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी है। बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता है। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। तुम्हारी यह पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं। अच्छा, तो हमें ये पढ़ाई है हमारी, और हमें इसमें पास होना है, और यही हमारी कमाई है। तो रोज पढ़ना है, देखना है। बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ों को हटाने में अपनी उंगली देनी है। तो हमें सहयोग देना है बाबा के इस कार्य में। तन मन धन जो भी दे सकते हैं देना है। संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग है, मूंझना नहीं है।
आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवादारी भव। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी, जो विघ्न आ रहे हैं वो हमें उन्नति के लिए आ रहे हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उनका वेलकम करो, बाबा को साथ रहो कि ये मेरे पास मुझे आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवादारी भव। तो हमें निर्विघ्न सच्चा सेवादारी बनना है। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न से सच्चे सेवादारी बनना है। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है। निर्विघ्न सेवादारी को सच्चा सेवादारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नूंद है, आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है, ये समझे हमारा अनुभव बढ़ रहा है। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। आज का स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। तो हमें विघ्न रूप नहीं बनना है, क्या बनना है? विघ्न विनाशक। तो देखना है अपने को, ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है और शुक्रिया करना है। ओम शांति। शुक्रिया मिटे बाबा, शुक्रिया।